हेलो दोस्तों, मैं हूं अशम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल लिटरेचर चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9th क्लास के जो अभी सेकंड टर्म का एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके बारे में। जो मॉडल सेट निकला है उसी के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम मैथ का तीनों सेट आपको दे चुके हैं, साथ ही साथ आपको सिलेबस भी कुछ हद तक बता चुके हैं कि अभी क्या क्या मैथ में आपको कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। एक दो दिन के अंदर हम ज़रूर आपको जो है मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्व करके जो जितने भी क्वेश्चन होंगे उतना सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दे देंगे। साथ ही साथ अभी हम साइंस का 2 सेट दे चुके हैं, आज दे रहे हैं आपको तीसरा नंबर सेट। चलिए, इस सेट में हम काफ़ी जो है क्वेश्चन को जितना हद तक हो सके ऐसे ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन को हम आंसर करके आपको बताते जाएंगे। साथ ही साथ जो जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा। इससे पहले हम दोनों वीडियो में जनरल इंस्ट्रक्शन जो समन्वय निर्देश होते हैं उनके बारे में बता चुके हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है 3 भागों में बांटा गया है, 1 से 7 तक, 14 से 8 से 14 तक और 15 से 19 तक। 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो सेक्शन होगा यानी 1 से 7 तक, उसमें आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। 7 क्वेश्चन में से सेक्शन जो सेकंड सेक्शन रहेगा यानी सेक्शन बी भी कर सकते हैं आप, वहाँ से 8 से 14 तक वहाँ भी 7 क्वेश्चन रहेगा, 5 आपको आंसर लिखना है। और आपका लास्ट जो रहेगा सेक्शन 15 से 19 तक, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। यानी टोटल 13 क्वेश्चन लिखना है 19 क्वेश्चन में से, यानी 4 क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन, पहला सेक्शन में 2 क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन में 2 क्वेश्चन, थर्ड सेक्शन में 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सेक्शन ये में पहला क्वेश्चन है, 1 वाट को परिभाषित कीजिए। हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध बतावें। हॉर्स पावर और वाट जो है, वाट और हॉर्स पावर हालांकि एक ही चीज़ होते, सभी जो है पावर का ये होता है, ऐसा मात्रक होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली आपका बड़ा मात्रक होता है। जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, फिर आपका जो है, तो ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन यूनिट ये सेम चीज़ है, यानी दूरी मापने के लिए ही है, लेकिन छोटा बड़ा होता है उसी तरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंगे क्यों कहा जाता है। ध्वनि तरंग जो होते हैं उनको यांत्रिक तरंग हम लोग क्यों कहते हैं, ये यहाँ पे बात है। सल्फर 8 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। सल्फर 8 जो है उनका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। 1 हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 यूनिट हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की कितनी संख्या होती है, यह होगी। सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बतावें। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए कहा जा रहा है। यानी पहला कक्षा में 2, उसके बाद आपका रहेगा 8, उसके बाद रहेगा 1। तो सोडियम प्लस है, यानी इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है। तो ये हम लोग ऑफकोर्स सब कोई जानते हैं कि कौन सा मच्छर से, मादा मच्छर होते हैं। ठीक है, 2 असंक्रामक रोगों का नाम लिखा। असंक्रामक यानी जो छुआछूत से नहीं होती है, संक्रामक मतलब होता है छुआछूत से जो होते हैं उसको संक्रामक कहते हैं। अब सेकंड सेक्शन देखते हैं, एक लैंप 10 सेकंड में 1000 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, तो उसकी शक्ति क्या है ज्ञात करें। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को परिभाषित कीजिए। इसे कैसे निरूपित किया जाता है, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणु की संख्या ज्ञात करें। 8 ग्राम जो ऑक्सीजन है उनमें अणु की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के द्रव्यमान ज्ञात करें। इनका सब द्रव्यमान ज्ञात करना होगा। 5 मोल यानी नाइट्रोजन परमाणु और 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु। ठीक है, किसी तत्वों के परमाणु में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, संयोजकता ज्ञात करें। इन सबों का संयोजकता को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ओजोन परत क्या है, इसके परत में छिद्र होने का क्या कारण है। ओजोन परत जो होते हैं वो ओजोन O2 O3 से बने हैं, जो कि हम लोग का सूर्य की किरण से जो अतिवेगनी रोशनी आती है जिसको अल्ट्रा वायलेशन बोलते हैं, उसको रोकने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन इसका छिद्र होने का कारण यही है कि हम लोग जब अपने ही कुछ कर्मों के कारण जैसे प्रदूषण करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और ऐसे बहुत सारे जहरीले गैसों का जब
ये होता है तो उसी से ओजोन परत में क्षति पहुंचते हैं या छिद्र होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता, आवश्यक स्थितियाँ बतावे। अच्छा स्वास्थ्य किसको बोलेंगे, उसका क्या क्या स्थितियाँ होती हैं उसको हम आवश्यक बोलेंगे। यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी रूप से अगर स्वस्थ होते हैं तो उसी को हम लोग अच्छे स्वास्थ्य बोलते हैं। यहाँ से अब सी सेक्शन आते हैं। क्वेश्चन जो होता है 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो, उसके विस्थापन की दिशा में हो तो, ठीक है, किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। इसमें व्यंजक लिखने के लिए कहा गया है 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है ये भी करके। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वेग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में क्या गया कार्य ज्ञात करें। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंग में 3 अंतर लिखिए। अनुप्रस्थ तरंग क्या है और अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, इनमें 3 अंतर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे निम्नों में से संबंधित आवृत्तियों का परस्पर क्या है। तो अश्रव्य ध्वनि और परश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य और परश्रव्य ध्वनि। 17 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक मॉडल क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक मॉडल क्या था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी। नील बोर्स उन कमियों को दूर करने के लिए परमाणु का क्या नया मॉडल बनाया। ठीक है, संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। नाइट्रोजन चक्रों का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। नाइट्रोजन चक्र जो होते हैं उनका आरेख चित्रों से बना के व्याख्या करना होगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जो है सोशल साइंस लेके मिलेंगे। अगर किसी को चैप्टर वाइज, जैसे जो चैप्टर अभी ज़रूरी है, खास करके उन चैप्टर वाइज अगर आपको साइंस का नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम नोट्स के लिए अवेलेबल जो है एक वीडियो बना देंगे जिससे आप लोग को सहूलियत हो, उसमें क्वेश्चन आंसर भी करना सहूलियत हो। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम भी आप लोग को हो जाना चाहिए। तो इस तरह का अगर ज़रूरी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, हम फिर उसके लिए वीडियो बनाते जाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।